मेन रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यानी आसमान के नीले रंग का जो है मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सूर्य का प्रकाश धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही जो है ये आपके धूल के कणों से जो है आपका टकराकर ये जो आपका बिखर जाता है, और बिखरा हुआ प्रकाश जो होता है ना ये आपके नीले और बैगनी रंग का जो है ये आपका होता है। और नीले रंग का जो प्रकीर्णन यानी जो स्कैटरिंग होता है ना ये बैगनी की तुलना में कहीं ज्यादा होता है, और यही वजह है कि आसमान का जो रंग होता है ना अधिकांशतः आपको नीला जो वो दिखाई देता है। तो ऑप्शन में आपका प्रकाश का प्रकीर्णन दिया गया होगा, तो स्कैटरिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी अगर हिंदी में बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है किस योजना की जो वो शुरुआत की है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आज आपके परियोजना से जो है आपके दो प्रश्न जो वो पूछे गए थे। पहले तो आपका यही प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर जो है ये आपका प्रोजेक्ट परी यानी भारत के सार्वजनिक कला की शुरुआत जो वो की है। तो आपका पूछा गया था कि आपका जो है किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका प्रोजेक्ट परी की जो वो शुरुआत किया गया है, तो प्रोजेक्ट परी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी से आपका दूसरा क्वेश्चन बना था कि प्रोजेक्ट परी जो है ना ये आपका इसकी जो शुरुआत है ये कब किया गया था या फिर किस मंत्रालय के द्वारा जो वो शुरू किया गया था? तो आपका सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है इस प्रोजेक्ट परी को जो वो शुरुआत किया गया था। तो दोनों जो है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट परी का जो उद्देश्य है ना ये दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए जो है एक मंच जो वो प्रदान करना है, साथ ही हमारी राष्ट्रीय राजधानी को जो है समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में जो है ये आपका भव्यता को जो वो जोड़ना है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक प्रश्न इस प्रकार से आपका पूछा गया था कि आपका जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक जो है आपका कौन सी योजना जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो वो शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट परी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हिच इज ए पैरासिटिक प्लांट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है परजीवी पौधा है? तो देखिए अगर परजीवी पौधे की बात कर ले तो देखिए परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपने पोषण की कुछ या सभी जो जरूरतें होती है ना ये दूसरे जीवित पौधे से जो वो लेते हैं। और ये पौधे जो होते हैं ना ये आपके एंजियोस्पर्म के करीब 1% हिस्सा जो वो बनाता है और लगभग हर वायु में पाए जाते हैं। और परजीवी जो पौधे के अगर अन्य उदाहरण की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए इसमें आपके अमरबेल, इसके अलावा डोडर, रेफ्लेशिया, ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस ट्री और अर्नोल्डी ये सभी जो पौधे होते हैं ना ये आपके परजीवी पौधे के उदाहरण होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि व्हिच इज इन्फेक्शियस डिजीज, यानी इनमें से कौन जो है संक्रमणकारी रोग है? तो देखिए संक्रमणकारी रोग की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए ये जो आपका संक्रामक रोग है ना ये आपके रोग जनित कारकों यानी रोगाणुओं जैसे वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ वगैरह के कारण होने वाला ये आपका विकार से होता है। और ये जो रोग होते हैं ना ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है ये आपके फैल सकते हैं। वहीं अगर संक्रामक रोग के कुछ अगर उदाहरण की मैं बात कर लूं तो देखिए इसमें आपकी छोटी माता आ जाता है, चेचक, हैजा, डेंगू ज्वर, इसके अलावा सूजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके अलावा टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा ये सभी जो होते हैं ना ये आपके संक्रामक रोग के जो वो उदाहरण होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स, यानी प्रकाश की जो चाल है ना ये निम्नलिखित माध्यम में से किसमें जो आपका सबसे अधिकतम होता है? तो देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश की जो चाल है ना ये आपका निर्वात में होता है, उसके बाद आपका वायु में होता है, उसके बाद आपका द्रव्य में होता है, और सबसे कम जो आपका प्रकाश की जो चाल है ना ये आपका ठोस में होता है। तो सबसे अधिक पूछा गया था तो वैक्यूम यानी निर्वात आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के सेक्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है तो देखिए ध्वनि की जो चाल है ना ये सबसे अधिकतम ये जो आपका ठोस में होता है, और गैस में जो ध्वनि की चाल है ना ये सबसे कम होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है कोलाइड की विशेषता नहीं है? तो देखिए अगर कोलाइड की विशेषताओं की बात कर ले तो देखिए कोलाइड जो होता है ना ये आपका विस्मांगी मिश्रण होता है। इसके अलावा कोलाइड के कणों का जो आकार होता है ना ये आपका 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड के कणों को जो है आपको जो है नेकेड आई यानी नंगी आंखों से जो वो नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कणों को जो है यादृच्छिक गति को जो है ब्राउनियन गति जो वो कहा जाता है। इसके अलावा कोलाइड में प्रकाश की किरणें जो है ना ये आपका बिखरती है जिसे आपका टिंडल प्रभाव जो वो कहा जाता है। और कोलाइड को शांत छोड़ देने पर इसके कण जो है ना ये तल पर जो वो नहीं बैठते हैं। इसके अलावा कोलाइड के कणों का छानन विधि से जो है ये आपका अलग जो वो किया जा सकता है। कोलाइड के कणों को जो है अपकेंद्रीकरण तकनीक से भी जो है ये आपका अलग जो वो किया जा सकता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो ये तो आपका इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है कोलाइड की विशेषता नहीं है। तो ये इसमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा, और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कोलाइड का सबसे अच्छा उदाहरण कौन माना जाता है तो देखिए दूध को कोलाइड का जो है ये आपका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि दूध में तरल वसा कण जल में जो आपके जो वो बिखरते रहते हैं, और इसलिए इसे जो है कोलाइड जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत जो वो दिया गया है। तो देखिए आपका एक ऑप्शन में दिया गया था कि किसी द्रव्य को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को जो है ये आपका हिमीकरण जो वो कहते हैं। तो ये वाला तो आपका जो वो सही दिया गया, यहाँ पर आपका गलत पूछा गया था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि द्रव्य से गैस में बदलने की प्रक्रिया को जो है ये आपका ऊर्ध्वपातन जो वो कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि द्रव्य से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना इसे आपका वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन जो वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो ऑप्शन में आपका हाइड्रा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं ना ये आपके मुकुलन जो है का जो वो उदाहरण होते हैं। तो हाइड्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी विषमांगी मिश्रण का जो है इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन अगर विषमांगी मिश्रण के अगर उदाहरण की मैं बात कर लूं तो देखिए रेत, तेल और पानी ये जो आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण होता है। इसके अलावा चीनी और नमक भी होता है, दाल के दाने और गंदगी भी होता है, रेत और लोहा भी होता है, पेट्रोल और पानी भी होता है।
होता है। आयोडीन और नमक ये भी आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। चीनी और रेत भी होता है। कोला में बर्फ के टुकड़ी ये भी आपका होता है। नमक और लोहे की छीलन ये भी आपका होता है। नमक और गंधक ये सभी जो एग्जाम्पल होते हैं ना, ये आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में जो है ना आपका तेल और पानी जो वो दिया गया था, तो तेल और पानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण के अगर कुछ और खासियतों की अगर मैं बात कर लूं, तो देखिए विषमांगी मिश्रण में मौजूद हर बात के जो गुण होते हैं ना वो एक जैसे जो वो नहीं होते हैं, और इसकी जो रचना या फिर संरचना जो है एक जैसी जो वो नहीं होती है, और इसके अलग अलग अवयवों के बीच जो है ये आपका साफ साफ सीमा जो वो दिखती है। और ज्यादातर जो मिश्रण होते हैं ना ये आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये तो हो गया आपका विषमांगी मिश्रण के बारे में। अगर हम समांगी मिश्रण की बात कर ले तो देखिए समांगी मिश्रण वह मिश्रण जो हर जगह गुण एक जैसे हो उसे आपका समांगी मिश्रण जो वो कहा जाता है। जैसे कि चीनी का घोल जो है ना ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डिटरमाइन इट्स सेक्स इन इट्स जेनेटिक जनरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है अपने अनुवांशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण जो वो नहीं कर सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अर्थवर्म यानी केचुआ और घोंगा एक ऐसा जीव है जो कि अपने अनुवांशिकी पीढ़ी में जो है ये आपका लिंग का निर्धारण जो वो नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में आपका स्नेल यानी घोंगा जो वो दिया गया था, तो घोंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि घोंगा में जो आपका लिंग का निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है ना ये आपका अनुवांशिक रूप से जो आपका निर्धारित जो वो नहीं होती है। घोंगा में बच्चे का लिंग जो है माता पिता से विरासत में मिले जिन से निर्धारित जो आपका नहीं होता है। घोंगा में व्यक्ति जो होते हैं ना ये आपके लिंग परिवर्तन जो वो कर सकते हैं, और घोंगा एक ऐसा प्राणी है जो अपना लिंग भी जो वो बदल सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कितने पदक जो वो जीते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए जो वो पहला पदक जो वो जीती थी, और उन्होंने कांस्य पदक जो वो जीती थी। इसके बाद ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला भी जो वो बन गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर या पिस्टल में भी जो है इन्होंने जो वो कांस्य पदक जो वो जीते थे, और एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय बनकर भी जो वो इतिहास जो वो रच दी थी। तो मनु भाकर के द्वारा 2024 पेरिस ओलंपिक में जो है आपके 2 मेडल जो वो जीते गए थे, और दोनों ही जो मेडल है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीता गया था। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप यहाँ कि गर्मियों में लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जो है जल क्यों छिड़कते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में लोग छत तथा फर्श पर पानी इसलिए छिड़कते हैं ना क्योंकि पानी जो है आपका वाष्पित होता है, और जिसके लिए उसमें जो है ना ये आपका फर्श तथा छत से जो है आपका लेता है, और ये जो आपके जो छत और जो फर्श होते हैं आपके ठंडे हो जाते हैं, और अतः फर्श तथा छतों को ठंडा रखने के लिए जो है लोग गर्मियों में इन पर जो वो पानी छिड़कते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सेल दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू कम इन, यानी कोशिका में कौन सा भाग होता है जो जीवन को अंदर जो है ये नहीं आने देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका का जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ना यानी कोशिका झिल्ली होता है, जिसे आपका प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, और ये जो आपके चीजों को जो है ना अंदर और बाहर आने की जो है आपको जो है वो नियंत्रित करती है, यानी आपका जो ये जीवन को अंदर जो है ये नहीं आने देता है। तो कोशिका झिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका कोशिका झिल्ली है ये आपके चीजों को अंदर और बाहर आने जाने को जो है आपका नियंत्रित करती है, और कोशिका झिल्ली को जो है ये आपका फोस्फोलिपिड्स की दोहरी परत से जो आपका बना होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोशिका से जो आपके लगातार एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका जो होता है ना ये आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर जो आपका बना होता है। इसके अलावा केंद्रक में जो है ये आपके क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका को आनुवांशिक सामग्री होती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर और बाहर पोषक तत्वों और इलेक्ट्रोलाइट्स की आवाजाही की निगरानी जो है ये आपका कौन करता है, तो ये आपका प्लाज्मा झिल्ली करता है। पादप कोशिका का निर्जीव आवरण जो होता है ना ये कौन होता है, तो ये आपका कोशिका भित्ति होता है। कोशिका विज्ञान के जनक जो है ये किसे माना जाता है, तो ये आपका रॉबर्ट हुक को जो वो माना जाता है, क्योंकि मृत कोशिका की जो खोज है ना ये आपका 1665 में ये आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा जो वो किया गया था। और कोशिका में सबसे छोटे अंग जो आपका होता है ना ये आपका राइबोसोम होता है, और इसका जो व्यास है लगभग आपका 20 nm होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच फिनोमिनन काउजेस द अपीयरेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन द एयर, यानी वायु में फैले धूल के कणों का दिखाई देना, ये जो आपका कौन सी घटना का जो ये कारण होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वायु में फैले धूल के कणों का दिखाई देना ये जो आपका टिंडल प्रभाव की वजह से होता है, और ये घटना तब होता है जब प्रकाश किरणें धूल के कणों से टकराकर जो है ये आपका परिकिरणन होती है। तो टिंडल प्रभाव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए मायोपिया में जो है ये आपका कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो अवतल लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर दूरदृष्टि दोष यानी हाइपर माइक्रोपिया की बात कर ले तो देखिए हाइपर माइक्रोपिया में जो है ये आपका कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द is a single celled organism that separates and forms a new structure of its own, यानी निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो अलग होकर जो है अपनी एक नई संरचना का जो वो निर्माण करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ईस्ट यानी जो खमीर होता है ना एक आपका एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के जरिए अलग अलग होकर जो है अपनी एक नई संरचना का जो वो निर्माण करता है। तो ईस्ट ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो खमीर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक कोशिकीय जीवों के कुछ अगर अन्य उदाहरण की बात कर ले तो अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा, क्लोरेला, इसके अलावा सिप्रुलिना, पैरामीशियम, यूग्लेना और नॉन स्टॉक ये सभी जो है ना ये आपके एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है जो विकल्प है ना ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए अगर संयोजन अभिक्रिया की बात कर ले तो वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होते हैं ना ये आपके एक उत्पाद जो वो बनते हैं, यानी जिसमें आपका एक प्रोडक्ट बनता है उसे ही आपका संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो वो कहा जाता है। और ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि कोयले का जलना। तो देखिए कोयले का जलना ये जो आपका एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयले का जलना आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द पॉइंट वेयर लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड कॉल्ड, यानी वह बिंदु जहां द्रव्य ठोस में बदल जाती है वो क्या कहलाता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बहुत बार आपका स्टेट्स ऑफ मैटर जो वो समझा दिया था। तो देखिए वह बिंदु जहां द्रव्य ठोस में बदल जाती है उसे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमीकरण जो वो कहा जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किसी वस्तु का नीचे गिरना ये किस कारण होता है। तो देखिए किसी वस्तु का नीचे गिरना जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो है त्रिज्या कितनी होती है। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है ना ये आपका 1.008 होता है और इसकी जो परमाणु त्रिज्या है ना ये आपका 53 पैकोमीटर होता है, तो 53 पैकोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का जो है औसत कितना होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या होता क्या है, तो जो स्वयं और एक से विभाजित होता है उसे ही जो आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो वो कहा जाता है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूं तो देखिए प्रथम आपका 10 विषम अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा। तो देखिए ये आपका 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इसके अलावा 17 होगा, इसके अलावा 19 होगा, इसके अलावा 23 होगा, इसके अलावा 29 होगा, उसके अलावा जो 31 होगा। ये जो आपके 10 विषम अभाज्य संख्याएं होंगी जब इनका योग आप निकालोगे ना तो हमारा 158 आ जाएगा। और इसमें आपको औसत पूछा गया था तो 158 में जो हम लोग 10 को जो वो डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसी तरह आपका औसत जो वो निकाला जाता है। तो जब आप 158 में 10 को डिवाइड करोगे तो ये आपका 15.8 जो वो निकल कर आ जाएगा, यानी प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का जो औसत होगा ना ये आपका 15.8 होगा, तो 15.8 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटने लगती है, ये जो किस नियम का उदाहरण है। तो देखिए जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे हटने लगता है, ये जो आपका न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन थर्ड लॉ का करेक्ट आंसर होगा। और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर क्रिया के लिए जो है एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे आता है कि 1 से 30 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं यहाँ से पूछा ये गया था कि 1 से 30 के बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं जो वो होती है। तो देखिए 1 से 30 के बीच आपका जो है वो 10 अभाज्य संख्या होती है। और 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी, तो देखिए 2 3 5 ये आपका जो टोटल नंबर है ना ये आपके जो 1 से 30 के बीच जो है आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती है, तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अभाज्य संख्या के बारे में कुछ और बातें जान ले तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 से 100 तक अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 1 से 100 तक जो है आपके 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 अगर पूछा जाए तो इसमें आपके 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 10 तक अगर पूछा जाए तो देखिए 1 से 10 तक जो है आपके 4 अभाज्य संख्याएं जो वो होती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ कि यदि 7 12 21 और x का समानुपात, यहाँ पर x ने k दिया गया था तो कुछ भी आप दे लो, x 2 k 2 l 2 r 2 कुछ भी दो, तो x का मान जो वो ज्ञात कीजिएगी। आपसे प्रश्न जो वो पूछा गया था तो देखिए आपका यहाँ पर गिवन दिया गया है कि 7 12 21 और x आपका जो वो समानुपात में है, यानी यदि a b c और d समानुपात में है तो आपका ये किस प्रकार से होता है। तो आपका a डिवाइड बाई b इक्वल टू c डिवाइड बाई d, ये जो आपका फॉर्मूला होता है, यानी जब आपका समानुपात में रहे तब ये फॉर्मूला जो आपका लागू होता है। तो देखिए हमारा a कितना दिया गया तो 7 दिया गया है, b हमारा 12 दिया गया तो 7 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू c हमारा 21 और d हमारा x जो वो दिया गया है। तो इस प्रकार से जो आपको सॉल्व कर लेना था। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि 7 से हमारा 21 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो 1/12 इक्वल टू क्या होगा तो 3/x होगा। तो अब हमारा x इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा 12 और 12 इधर चला जाएगा, 12 24 32 36, x इक्वल टू कितना हमारा आ रहा है तो 36 आ रहा है, यानी जो अभिष्ट मान होगा ना वो हमारा 36 आएगा, तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कहता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी टहनी से नया पौधा जो वो उगाया जा सकता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गुलाब, चीकू और अमारबिल जो वो दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाब के पौधे को जो है ना टहनी से नया पौधा जो वो उगाया जा सकता है, तो गुलाब का पौधा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्थित ऊर्जा जो आपको निकालने के लिए जो वो पूछा गया था, जहाँ पर आपका जो वस्तु का द्रव्यमान है ना ये आपका 5 दे दिया गया था और h यानी भूमि की सतह से जो ऊंचाई है ये आपका 8 दे दिया गया था। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। तो m हमारा कितना दिया गया यहाँ पर तो हमारा 5 दिया गया है। g हमारा कितना होता है तो g हम लोग 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 हमारा जो वो g होता है। h हमारा कितना दिया गया है तो h हमारा जो वो 8 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग कितना कर लेंगे तो देखिए हमारा कितना 8 × 40 होता है और 40 को 10 से इंटू करोगे तो कितना आएगा तो हमारा 400 आएगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगा वो हमारा 400 निकल कर आएगा। तो 400 जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 24 अक्टूबर 2024 से जो है आपकी कितने रुपए की जो लोन सीमा है ना ये आपका बढ़ाकर जो वो कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की जो सीमा है ना पहले आपका 10 लाख था, लेकिन 24 अक्टूबर 2024 से जो है ये आपका 20 लाख रुपए जो वो कर दिया गया है। तो 20 लाख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं